हेलो दोस्तों, बहुत टाइम बाद लंबी वीडियो। तो मैंने एक वीडियो डाली थी शॉर्ट कि लेटर वैदिक पीरियड में बुद्धिज़्म, जैनिज़्म और भी बहुत सारे अलग अलग तरह के रिलीजन क्यों प्रचलन में रहे, आ गए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो विरोध में या फिर ऐसे करके आए थे, बट वो इतने प्रचलन में क्यों आ गए। और जैनिज़्म, बुद्धिज़्म ये सब तो मतलब मेन स्ट्रीम हो गए, लेकिन ऐसे बहुत डिफरेंट रिलीजन आ गए थे। तो इसके पीछे बहुत ज़्यादा रीजंस हैं। तो मैं कुछ फ्यू रीजंस के बारे में बात करूँगा, क्योंकि वो रीजंस में शॉर्ट में शायद अच्छे से बात नहीं कर पाया। और एक अंकल ने कमेंट भी किया था, तो शायद मैं सिर्फ उनके लिए वीडियो बना रहा हूँ। अगर आप देख रहे हो अंकल जी, नमस्ते। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो लेटर वैदिक रिलीजन था ना, वो बहुत ज़्यादा रिचुअल हैवी हो गया था। रिचुअल हैवी मतलब कि अब आपको ना यज्ञ करने पड़ते थे, यज्ञ बोलते हैं उनको हम, अब आज के ज़माने में उनको यज्ञ बोलते हैं। तो उस टाइम पे बहुत फायर सेक्रीफाइसेस देने पड़ते थे। जैसे आज भी हम देखते हैं, जब भी यज्ञ होता है हम डालते हैं उसमें घी डालते हैं और कितनी कितनी चीज़ें डालते हैं। तो उस टाइम भी ऐसा ही था कि हमको यज्ञ में बहुत डिफरेंट सेक्रीफाइसेस, बड़े बड़े सेक्रीफाइसेस देने पड़ते थे। ठीक है, और वो बहुत महंगा होता था। दूसरी चीज़ ये है कि अब उस टाइम पे फार्मर्स हो गए, आर्टिजान्स हो गए, कलाकार हो गए, नॉर्मल लोग हो गए, वो इस सब चीज़ को अफोर्ड कैसे करेंगे। अब ऐसा हो गया कि अगर आपको पूजा या फिर उपासना करनी है तो आपको अमीर होना पड़ेगा। बट लेकिन ऐसा तो नहीं है ना, जो धर्म है, भगवान है, वो सबको एक्सेसिबल होनी चाहिए। तो ये बहुत ज़्यादा महंगा पड़ रहा था। अब दूसरी चीज़ है कि ब्राह्मणिकल ज़्यादा रीच थी लोगों के पास, यानी कि जो यज्ञ करने वाले लोग थे, जो यज्ञ करते थे, वो आपका एक ट्रेंड स्किल्ड ब्राह्मण ही होना चाहिए था। ठीक है, बिना आप उसके नहीं कर सकते थे। तो ये भी और दिक्कत थी। दूसरी ये थी कि ब्राह्मण्स को ये अलाउड था ये करने का। ठीक है, और एक और ये रीज़न बड़ा है कि यहाँ पे फिर जब अर्ली वैदिक सिविलाइजेशन में, अर्ली वैदिक रिलीजन में हमारा जो वर्ण व्यवस्था है ना, जो कि वर्ण व्यवस्था में आपको पता होगा कि हमने वर्ण व्यवस्था को बांट रखा है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और क्षुद्र। ठीक है, तो ये जो वर्ण व्यवस्था है, ये पहले अर्ली वैदिक सिविलाइजेशन में, अर्ली वैदिक रिलीजन में ये कर्म के बेस पे थी। यानी कि अगर मैं पढ़ाई लिखाई, पढ़ाने लिखाने वाला काम कर रहा हूँ तो मैं ब्राह्मण हूँ। सिमिलरली अगर मैं वॉर इन सब में इन्वॉल्व हूँ तो मैं क्षत्रिय हूँ, और अगर मैं कोई कलाकार हूँ तो मैं क्षुद्र, और उसी तरीके से बिजनेस में हूँ तो मैं वैश्य हूँ। बट बाद में क्या हो गया, क्योंकि अब आप खुद देखो कि ब्राह्मण्स हैं या फिर क्षत्रिय हैं, तो ये पावर है इनके पास। तो ये चाहते थे कि इनके बच्चे भी इसी तरीके के काम को कंटिन्यू करें। तो फिर बाद में क्या हो गया कि वो जो वर्ण है ना, वो बर्थ बेस हो गया। ठीक है, पहले वो काम बेस कर रहा, जिस तरह से काम कर रहे हैं, फिर बाद में वो बर्थ बेस हो गया। अब इससे काफ़ी दिक्कतें आने लग गई, क्योंकि अब ऑब्वियस सी बात है, बर्थ बेस पर अगर वर्ण व्यवस्था होगी तो दिक्कतें आएंगी। जो क्षुद्र होंगे या फिर सो कॉल्ड लोअर कास्ट होंगे, उन लोग को तो मतलब रिचुअलिज्म तो बहुत महंगा पड़ेगा। अब तीसरी चीज़ ये थी ना कि वो बहुत मटीरियलिस्टिक हो गया था रिलीजन। आप खुद देखो कि अगर आपको भगवान की पूजा करनी है तो आपको रिचुअल करने पड़ेंगे, आपको सेक्रीफाइसेस देने पड़ेंगे। तो अब उसके लिए आप सोचो कि आप भगवान से कुछ मांग रहे हो और बदले में ये दे रहे हो, तो वो ज़्यादा स्पिरिचुअल नहीं लगता था। मतलब ऑब्वियसली इसमें कोई वो तो नहीं है, जो है रिचुअल तो है, बट लेकिन आप खुद देखो इसमें स्पिरिचुअलिज्म थोड़ा कम है, क्योंकि इट लाइक ट्रांजैक्शन है एक तरफ से। ठीक है, तो ये सब प्रॉब्लम। और ये चौथी प्रॉब्लम ये थी, अब बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि वायलेंस बहुत ज़्यादा था इसमें एनिमल्स के लिए। अगर आपको पता होगा, मतलब अगर आपने कभी गाँव देहात में फिर देखा होगा, तो जब भी हमको देवी की पूजा या फिर किसी भी पूजा करनी पड़ती है, हमको बलियाँ देनी पड़ती है, और बलियाँ में हम जानवर देते हैं। तो उस टाइम पे वही घोड़े, भैंस, इन सब की बलियाँ, बकरे, इन सब की बलियाँ देनी पड़ती हैं। तो इन सब की बलियाँ या फिर सेक्रीफाइसेस देने पड़ते थे, जो कि पहली बात इकोनॉमिकल नहीं था, और दूसरी बात बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता था, सेम चीज़ है। और दूसरी बात बहुत ज़्यादा वायलेंस फैलाता था। तो ये सब चीज़ों के चलते हुए बुद्धिज़्म, जैनिज़्म आया, जिन्होंने कि इन सब चीज़ों को हटा दिया। यानी कि बुद्धिज़्म ने तो सीधे कास्टिज़म को रिजेक्ट कर दिया था। हालांकि बहुत सारी चीज़ें सिमिलर हैं, जैसे कि मान लो कर्म हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ें। और हाँ, एक और बहुत बड़ी दिक्कत थी लेटर वैदिक रिलीजन में, जो फिलॉसफी थी वो बहुत ज़्यादा एब्स्ट्रैक्ट मुश्किल थी। यानी कि ब्राह्मण और बहुत सारी चीज़ें थे, वो समझने लोगों को, मतलब एक नॉर्मल इंसान, क्योंकि लेटर वैदिक में काफ़ी ज़्यादा एग्रीगेरियन इकॉनमी हो गई थी, लोग शहरों में जाने लगे थे, उनके लिए समझना काफ़ी मुश्किल था। और संस्कृत समझना सबके बस की बात नहीं थी उस टाइम पर। ठीक है, लेकिन बुद्धिज़्म और जैनिज़्म में ऐसा हो कि प्राकृत जो नॉर्मल भाषा में बोलने लग गए वो लोग, तो वो ज़्यादा लोगों तक फैलने लग गया। इसी तरीके से बुद्धिज़्म में 8 फोल्ड पाथ हो गया, या जीवन चक्र हो गया, या मोक्ष हो गया, इन सब चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दिया रैदर देन मटीरियलिस्टिक चीज़ें, जो लोग कनेक्ट कर पाया जाता। सिमिलरली जैनिज़्म थोड़ा टफ था, लेकिन जैनिज़्म भी इतना हार्ड या फिर इतना ज़्यादा मटीरियलिस्टिक नहीं था जिस हिसाब से ये लेटर वैदिक रिलीजन हो रहा था।
तो ये सब कमियाँ नहीं थी बुद्धिज़्म या जैनिज़्म में, तो लोगों को ज़्यादा रिलेट लगा। यानी कि स्पिरिचुअलिज्म में सिर्फ आपको मेडिटेशन करनी है, आपको ज़्यादा रिचुअल नहीं करने, और बुद्धिज़्म 8 फोल्ड पाथ मैंने आपको बता दिया, ठीक है। बुद्धिज़्म में बात करेंगे तो आपको बताऊँगा 8 फोल्ड पाथ क्या थे। बुद्ध ने सिर्फ मोक्ष की बात करी, बहुत सारे ना पैरेलल भी लिए बुद्ध ने, यानी कि जो हमारे वेद में बहुत सारी चीज़ें हैं बुद्ध ने उनका पैरेलल लिया, तो ख़राब चीज़ें उनको रिजेक्ट कर दिया। तो हम कम्प्लीटली ऐसा भी नहीं कह सकते कि बुद्धिज़्म या फिर जैनिज़्म एकदम हिंदुज़्म के विरोध में ही आया था, ऐसा बिल्कुल नहीं था। मतलब इट टुक अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम हिंदुज़्म एंड इट लेफ्ट अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम हिंदुज़्म दैट वर लाइक नॉट गुड, और बाद में वो जो इंक्लूड हो गई थी बुरी चीज़ें। तो बुद्धिज़्म और जैनिज़्म इसलिए इतने प्रचलन में आ गए क्योंकि वो ईजी टू फॉलो थे और बहुत लोगों के लिए फ्रेंडली थे। यानी कि अब धीरे धीरे इकोनॉमी अर्बन हो रही थी, तो एक अर्बन इंसान के लिए बुद्धिज़्म बहुत ईजी रिलीजन है रैदर देन लेटर वैदिक हिंदुज़्म, उसको आज हम हिंदुज़्म बोलते हैं, लेटर वैदिक रिलीजन। अब लेकिन आप बोलोगे कि अगर हिंदुज़्म इतना ही मुश्किल हो रहा था तो आज के टाइम पे भी वो एग्जिस्ट कैसे कर रहा है, फिर लेकिन आज के टाइम पे भी वो इतना फ्लरिश क्यों कर रहा है, फिर लोग इतना ज़्यादा क्यों? इसके पीछे भी रीज़न ये है कि हमारे जो जिसको हम सनातन या फिर जिसको हिंदुज़म बोलते हैं, तो मेट्रो आ गई थी, तो जिसको हम लेटर वैदिक सिविलाइजेशन या फिर रिलीजन में जितने प्रॉब्लम्स हैं, अगर वो इतनी प्रॉब्लम्स थी तो आज तक क्यों एग्जिस्ट करता है? तो इसलिए एग्जिस्ट करता है क्योंकि आपने हिस्ट्री में देखा होगा बहुत सारे भक्ति मूवमेंट आ गए थे, मीराबाई कभी, ठीक है, शंकराचार्य, तो इन सब ने भी रिफॉर्म्स लाए थे हिंदुज़म में, जिन रिफॉर्म्स के कारण आज हिंदुज़म हमको इतना लिबरल रिलीजन लगता है, क्योंकि रिफॉर्म्स आए और लोगों ने बोला कि भक्ति करने के लिए आपको रिचुअल की ज़रूरत नहीं है। मीराबाई देखो किस तरीके से कृष्ण भक्ति, और वो कोई रिचुअल तो करती नहीं थी। सिमिलरली ऐसे बहुत सारे वक्त आए, भक्ति मूवमेंट चला, सूफी मूवमेंट चला, इन सब के कारण हिंदुज़म इतना ज़्यादा आज एक्सेसिबल है और लिबरल माना जाता है, क्योंकि रिफॉर्म्स धीरे धीरे हुए। ऐसा नहीं है कि हिंदुज़म बुरा है फिर अच्छा है, फिर ये कमियाँ स्टार्टिंग से थी, ऐसा नहीं था। अर्ली वैदिक सिविलाइजेशन में कुछ कमियाँ थी और कभी बहुत अच्छा था, उसी तरीके से फिर लेटर में हो गई वो कमियाँ ठीक, और वो कुछ कमियाँ नहीं ऐड हो गई, फिर मिडल, इस तरह से करते करते फिर नए भक्ति मूवमेंट्स आए, नए लोग आए, उन्होंने चेंज लाया, उन्होंने बताया। और देखो इसी तरीके से ना अब सिखिज़म भी ऐसे ही आता है। हिंदुज़म में भी काफ़ी प्रॉब्लम आपको पता ही है, बाद में आते आते हिंदुज़म में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। तो इसी तरीके से फिर गुरु नानक देव जी आए, उन्होंने बिल्कुल एक नया रिफॉर्म करके एक नया रिलीजन ही सिखिज़म ले आया। तो वही है कि मतलब समय के साथ साथ चीज़ें चेंज होती है और समय के साथ साथ हमको भी चेंज होना चाहिए। होप आप सब लोगों को जो मैं बोलना चाहता हूँ वो समझ आ गया हो, क्योंकि शॉर्ट में ये सब कन्वे करना बहुत मुश्किल था, बट हो सकता है मैं इसमें कन्वे आपको कर दिया हूँ। अगर आप देख रहे हो तो थैंक यू, बाय बाय।